बेटा जिंदगी में ना कभी कभी ऐसे हालात भी आते हैं जो हमें हिला देते हैं, लेकिन फिर भी हमें गिरा नहीं सकते। और जब नीयत साफ हो तो फिर आंखों में शर्मिंदगी नहीं बेटा, बल्कि हौसला होना चाहिए। और फिर ऐसे वक्त में कमरा बंद करके रोना नहीं चाहिए, बल्कि बल्कि इन हालात का मुकाबला करना चाहिए, इनके लिए स्टैंड लेना चाहिए। क्या कर रही हो तुम? बुक्स पैक कर रही हूँ। कल नाज़ो आएँगी, उन्हें दे दूँगी। बेच के कुछ पैसे आ जाएँगे उनके पास। मुस्कान छोड़ो ना इसको, यहाँ आके बैठो मेरे पास। अम्मी मुझे बहुत काम है। मुस्कान, यहाँ आओ मेरे पास, आओ आके बैठो यहाँ पे। तुम्हें देखकर मेरा दिल बहुत परेशान होता है। मुझे पता है कि तुम बहुत अपसेट हो, लेकिन इस तरह से खामोश रहकर तो कुछ भी बदल नहीं सकता ना। अम्मी मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं तो सिर्फ़ उससे मिलने गई थी। आपको पता है ना? मैं जानती हूँ कि तुम उससे मिलने के लिए गई थी, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी नीयत भी साफ थी। लेकिन बेटा, दुनिया नीयत नहीं देखती, वो तो सिर्फ मनाजिर देखती है। इसीलिए तुम्हें मना किया था, क्योंकि बाहर की दुनिया को तो नहीं पता ना कि तुम और रजा एक पाकीज़ा बंधन में बंधे हुए हो। बेटा, ये जो माशरा होता है ना, ये लड़की की हर हरकत को मॉनिटर करता है और लड़के की अमल को नजरअंदाज। बहुत सारे लड़के तो इन बातों को अहमियत भी नहीं देते। इसीलिए बेटा, बेटियों को बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत है। अम्मी मैं बहुत डर सी गई हूँ। जानती हूं मैं कि तुम डर गई, और ये बात बहुत नॉर्मल है। बेटा, जिंदगी में ना कभी कभी ऐसे हालात भी आते हैं जो हमें हिला देते हैं, लेकिन फिर भी हमें गिरा नहीं सकते। और जब नीयत साफ हो तो फिर आंखों में शर्मिंदगी नहीं बेटा, बल्कि हौसला होना चाहिए। और फिर ऐसे वक्त में कमरा बंद करके रोना नहीं चाहिए, बल्कि बल्कि इन हालात का मुकाबला करना चाहिए, इनके लिए स्टैंड लेना चाहिए। और तुम मेरी बेटी हो, मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रांग हो। मैं जिंदगी में हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन इस बार तुम्हें खुद खड़ा होना होगा। अच्छे बुरे हर चीज का फैसला तुम्हें खुद करना होगा। करोगी ना? थैंक यू।